प्रेम से बैठे हैं। महाराज देवक सोचने लगे हैं। महाराज देवक सोच रहे हैं कि 6 बेटियों का विवाह हमने कर दिया। सूरसेन पुत्र बटेश्वर के रहने वाले राजा बसदेव जी के साथ अब 7वीं बेटी हमारी देवकी जवान हुई है। वो कहते हैं व्यक्ति को 2 ही वक्त परीक्षित जी नींद नहीं आती है। कब? या तो सर पर कर्ज हो और या फिर घर में बेटी जवान हो। क्योंकि जब बेटी घर में जवान होती है तो माता पिता को बड़ी भैया चिंता होती है। हर माँ बाप को कितनी भी अच्छी बेटी हो, लेकिन जैसे वो जवान होती है और उसकी उम्र बढ़ती है तो माँ बाप को ये लगता है कि किसी प्रकार का कलंक ना लग पाए, मेरी बेटी सुरक्षित चली जाए। क्योंकि जवान बेटी को बेसमय तक बिठाना ये माता पिता को भी दोष लगता है। इसलिए बेटी का भी समय से संबंध करना चाहिए, ये माता पिता का धर्म है। तो महाराज देवक बैठे हैं, बोले धन है, दौलत है, सुख है, संपदा है, वहां सब कुछ है। अब मेरी बेटी जवान हुई है, इसके लिए घर भर देखना चाहिए। महाराज देवक के यहाँ दौलत की तो कमी है नहीं भैया, राजाओं के घर में कहाँ धन की कमी हो सकती है। लेकिन चिंता इसलिए है, हर पिता को चिंता होती है ऐसे वक्त में। देवक जी कहने लगे कि आज धन दौलत सुख संपदा है, लेकिन आज इस बुढ़ापे में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। कभी तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारे 7 बेटियां हैं। मैंने यही सोचा कि मेरे 6 बेटियां हैं और एक मेरा बेटा है। देवकी को हमने हर वक्त बेटा की दृष्टि से देखा, क्योंकि हो सकता कि मेरे बेटा भी होता, इतना मेरे धर्म का पालन नहीं करता, मेरी इतनी मर्यादा का ख्याल नहीं रखता और इतनी कभी मेरे जीवन में कोई सेवा नहीं करता। मेरी बेटी ने एक बेटे का फर्ज निभाया है। सर दुखा तो सर दबाया, हाथ दुखा तो हाथ दबाया, काम किया, सारा सम्मान किया। लेकिन बस यदि आज बेटा होता तो घर में रिश्ते आते। अब बेटी जवान है तो हमें जाना पड़ेगा। आज महसूस हो रहा है कि बेटी है। अभी तक ये शोभा बढ़ाती रही, अब ये चली जाएगी तो मेरा आंगन सूना सूना हो जाएगा। मैं और देवकी की माँ में झगड़ा कभी हो जाता था तो देवकी हमें रिझाती थी, मनाती थी, समझाती थी। अब ये चली जाएगी तो भला हमें कौन समझाएगा। महाराज देवक बैठे बैठे परीक्षित जी बेटी की याद में रोने लगे और कहते भी हैं कि जो बेटा माँ बाप को सुख नहीं देते हैं, जिनके बेटा हो आप देख लेना, जितना सुख बेटियां दे के जाती हैं। बेटा के लिए बेटी को एक बार माँ बाप देते हैं और जो दे देते वो कभी मुंह भी नहीं खोलती है कि भैया कम दिया या ज्यादा दिया या और दे देना, कभी नहीं इच्छा करती है। और बेटे के लिए तो माता पिता जर जायदाद, घर मकान सब कुछ देते हैं, फिर भी बेटा समय पर सेवा माँ बाप की नहीं करते हैं। वो बेटी को तो कुछ नहीं, जो भी दे दिया वो ले लिया। अच्छे माता पिता, अच्छा घर, और अपना घर अपने बड़ा जिम्मेदारी निभाती है, घर को सजाती है और चलते समय मुंह भी नहीं खोलती है कि हमें कम दिया आपने। और फिर भी अगर आपको तकलीफ हो तो बेटी के लिए चाहे जैसी ससुराल हो वहां से आके आपकी मदद करेगी, शारीरिक सहयोग करेगी। बीमार कभी आप हो, बेटे को आप फोन कर देना। बेटी को अगर कैसे पड़ोसी ने ही बता दिया तो बेटे से पहले बेटियां आ जाती माँ बाप को देखने के लिए। लेकिन बेटा महाराज खोपड़ी पर होते वो भी नहीं आते। ऐसे ऐसे बेटे माँ बाप की अर्थी में भी नहीं भाग ले पाते कमाने के चक्कर में। लेकिन बेटी का भाव ही अलग है। आज देवक रोने लगे, बोले ये चली जाएगी तो हम पिता हमसे कौन कहेगा। कंस ने कहा चाचा आपकी बेटी है, आप तब रो रहे हो,
मेरी बहन है, मेरे हृदय का ये टुकड़ा है। मैं जब भी सभा से आता था, राज से, बहन भैया भैया कह देती थी तो मेरा जीवन सफल हो जाता था, मेरी आत्मा को आराम मिल जाती थी, दिल मेरा खुशहाल हो जाता था। और ये जवान है, बेटी को कोई भी घर में नहीं रख पाया, राजा हो, महाराजा हो, धीराजा हो, गरीब हो, फकीर हो, बेटियां तो ऐसी चीज हैं, जन्म कहीं है और जीवन कहीं है। बेटी का जीवन तो एक चाचा जी धान का पौध है कि धान की पौध कहीं और उगाई जाती है और शोभा कई सारे खेतों की होती है, ऐसा बेटियों का जीवन है। महाराज जब देवक रो रहे तो चंडाल खोपड़ी वाला कंस, कभी तो दया नहीं थी, कभी धर्म नहीं था, लेकिन आज महाराज परीक्षित जी विद्वान समाज है, बुजुर्ग समाज है। कंस तो कभी नहीं रोया, लेकिन कंस भी रोने लगा। चाचा भतीजे आपस में रो रहे हैं तो कंस कहने लगा, चाचा आप बेटी के लिए रो रहे, मैं बहन के लिए, ऐसी बहन, और आप चिंता नहीं करो, 6 बहनों का आपने विवाह किया, इस बहन के लिए मैं जाऊंगा, इस बहन के लिए घर भर देखने मैं जाऊंगा। कंस ने सभा को लगाया, विचार विमर्श किया और सोचने लगा कि बसदेव से अच्छा कोई भी घरवर नहीं है, गुरु वृंद भी है, मित्र भी है, उनसे अच्छा कोई भी घरवर नहीं रहेगा। महाराज पत्र लिख करके परीक्षित जी भेज दिया, लगन टीका बारात सहित बुलवाने के लिए ऐसा पत्र लिख के भिजवाया। बसदेव ने पत्र पढ़ा तो बोले 6 विवाह तो हमने कर लिए, अब 7वीं शादी में कैसे करूं। लेकिन जब पत्र को गौर से पढ़ा तो बोले चंडाल खोपड़ी वाला कंस है, इससे लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि विवाह ही कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। शर्त को स्वीकार कर लिया, दूल्हा बन गए, बारात सहित आ रहे हैं। इधर मथुरा नब दुल्हन की तरह कंस सजवा रहा, प्रत्येक गली गली को सजवा दिया। और दहेज में आज तो ये दिया जाता है, लेकिन पहले राजा महाराजा हाथी घोड़ा हीरा जवाहरात, आज बहुत दहेज में हाथी घोड़े लगवा दिए, दहेज लगवा दिया, गली गली को सजवा दिया। कंस कहने लगा आज मेरी बहन, ये न चलते समय जैसे मेरी बहन ने मेरी मर्यादा को झुकने नहीं दिया, मेरे मान सम्मान को कम नहीं होने दिया, और कभी मेरी बहन ने मुझे सौतेलापन नहीं एहसास होने दिया, कभी मुंह नहीं खोला, तो अब भी ये क्या हमसे कहेगी। आज मेरी बहन ये मन में भी एहसास न कर पाए कि मेरा सगा भाई होता तो मैं कुछ ऐसी बात कह लेती, कुछ मुझे और देता। तब तक महाराज बसदेव जी दूल्हा बन करके आ गए हैं। चंडाल खोपड़ी वाला कंस, कभी दया धर्म नहीं, प्रेम नहीं, लेकिन देवकी के लिए चंडाल खोपड़ी वाला भोजराज कंस बसदेव के चरणों में मस्तक रख लिया। काफी देर हो गई, मस्तक को नहीं हटाया। बसदेव जी ने कहा भोजराज कंस, हर भाई की बहन जाती है, आप इस तरह से चरण बंधन क्यों कर रहे हो, और भी तो काम है। कंस रोने लगा, बहनोई 6 बहनें आपको दी हैं, 7वीं बहनें भी आपने स्वीकार किया रिश्ता, लेकिन ये जो मेरी बहन है सबसे ज्यादा मुझे इसी से हित है। इस बहन से कभी कोई गलती हो जाए तो इससे कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये बहुत सरल स्वभाव की है। कभी कुछ ये ना कर पाए तो उसका दोष मुझे दे देना, कुछ आप मुझे कह लेना। बसदेव जी ने कहा क्या हमने आपकी 6 बहनों को दर्द दिया जो ये तुम्हारी दुखी रहेगी? नहीं। आज महाराज परीक्षित जी कंस रो रहा है, तब तक महाराज सारी बारात का भोजराज कंस ने सम्मान किया, जलपान ग्रह करवाया, भोजन करवाया, बरमाला पड़ी, सवेरा हुआ, कन्यादान होने लगा। और जब कन्यादान होने लगा तो एक हाथ पीले करने का दर्द और एक पल में अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में देना, ये कोई माता और पिता से सीखे।
ये जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों के हाथ पीले किए हैं, उन माता पिता से पूछो कितना खुश होते हैं, लेकिन जब बेटी जाती है तो मानो कितना दिल कमजोर हो जाता है। दिल को मजबूत भी करते हैं, फिर भी वो आंसू नहीं रुकते हैं। एक तरफ तो माँ बाप को खुशी होती है, अच्छे घरों में जा रही है, लेकिन एक तरफ उन माँ बाप को धैर्य नहीं बनता है। आज महाराज देवकी के हाथ पीले किए जाने लगे हैं। तो आज देवकी के माता पिता रोने लगे, कंस अलग रो रहा है। और जैसे महाराज माता पिता हाथ पीले किए हैं, भामर पड़ने लगी है, मंगलाचार गीत गाए जा रहे हैं। तो जैसे सातवीं भामर पड़ने लगी तो देवकी के पिता दूर खड़े थे, धीरज से माँ से कहा, देवकी की माँ से, देवी। बोले हाँ। बोले अब तो देवकी चली जाएगी। तो देवी ने कहा, माँ ने देवकी के कहा, हाँ स्वामी। बोले अभी आंगन बड़ा चमक रहा था, बड़ी चमक धमक थी, अब ऐसा क्यों? ये आंगन शोभा ऐसा लग रहा जैसे कम चमक रही है। तो देवकी की माँ ने एकदम रोते हुए कहा, नाथ क्या तुम पागल हो? तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है क्या? देवकी जा रही है, अभी तक यही तू रिश्तेदार, व्यवहार, नातेदार ये सब आए थे बेटी की वजह से। और ये हकीकत है, कभी माता पिता बेटे की शादी हो तो इतने लोग कम आते हैं, सोचते हैं बाद में जाएंगे, बहू को कुछ दे देंगे, देख आएंगे। लेकिन किसी गरीब की या अमीर की, किसी भी कास्ट की बेटी की शादी हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। बोले क्या? बोले बस जाएंगे, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, कन्या का खाना भी नहीं चाहिए। बोले जाएंगे, पैर पूजेंगे, कन्यादान कर लेंगे और विदाई कर देंगे, चले आएंगे। शाम को सभी लोग आते, कितना सजावट होती, और पिता भी नहीं परीक्षक जी थकते हैं। जब से बेटी का रिश्ता रोकते हैं, बाप तब तक मेहनत ही करते रहते, कपड़ों का भी ख्याल नहीं करते हैं, कपड़े फटे हैं, पुराने हैं, गंदे हैं, कैसे हैं। लेकिन कब थक जाते हैं? जब बेटी की विदाई का नंबर आता, तब कहते हैं अब शरीर नहीं काम कर रहा है, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। अगर थोड़े बहुत पैसे भी किसी के रह जाए ना, हलवाई टेंट वालों के, तो पिता कहता है भैया हम किसी का मार नहीं लेंगे, अभी हमारी बेटी जा रही है ना, तो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, अब बाद में हिसाब करा लेना, अब हमें सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब तक बेटी रहती है तब तक हर बाप के शक्ति रहा करती, क्योंकि बेटी वो घर में शक्ति हुआ करती है। और जब शक्ति चली जाती है तो ताकत कहाँ से बचेगी? घर में अगर दौलत ना हो, धन ना हो, कितने भी गरीब घर में माँ बाप की बेटी की सगाई हो, उस दिन उस बाप के पास दौलत की कमी नहीं रहती है, क्योंकि घर में शक्ति है, सभी लोग मदद कर देते, कोई ना कोई तो मदद करता ही है। तो बोले आंगन चमक रहा था तो देवकी की माँ ने कहा अब बेटी के जाने की बारी है। अब महाराज जैसे सातवीं भामर पड़ी तो महाराज देवक रोने लगे। देवकी ने मंडप के नीचे से पिता की ओर जब देखा तो देवकी के दर्द नहीं सहन हुआ, पिता को देखकर रोने लगी। तो कंस बड़ा चीख करके रोने लगा और देवकी को महाराज देवक ने दिल से लगाया। बोले बेटी आज तुम जा रही हो? तो देवकी ने कहा पिताजी थोड़ा सा अपना दिल मजबूत करो, थोड़ा सा मन मजबूत करो। हर माता पिता की बेटी जाती, मैं कोई नई नहीं जा रही हूँ। हर पिता की बेटी जाती, राजा महाराजा की बेटी जाती, सबकी बेटियां जाती हैं। आप इतना क्यों रो रहे हो? अच्छे से आप रहना, माँ के साथ में बढ़िया सा रहना। जब देवकी ज्ञान देने लगी तो देवकी के पिता ने कहा बेटी आज तुम जा तो रही हो, इस पिता को कौन संभालेगा, इस बाप को कौन देखेगा?
रात में सर दुखता था तो तुम बेटे का काम करती थी, आज बेटा होती तो मेरे घर रहती, बहू आती। अब तुम जा रही हो, आज मुझे कमजोर कर दिया है बेटी। जैसे महाराज देवकी चली पिता के दिल से लिपट गई तो देवकी ने रोते हुए कहा, पिता एक बात बताऊं मैं आपको, जब मेरा जन्म ही हुआ था तो माता कह रही थी कि सबके दिल में मातम था लेकिन आप खुश थे। बेटी का जन्म होता है तभी लोग कहते हैं ये अपनी कौन है, वो पराए घर जाएगी। और जिस पराए घर में भी देखो बेटी का कहीं भी अपना घर नहीं है, अगर मजबूत दिल से देखा जाए, जहां बेटी मजबूत आज दहेज और अपने जीवन को लेकर जाती है तो सब बेटियों को पिता लोगों ससुराल नहीं मिल जाती, कुछ बेटियों को ससुराल की जगह कैद खाना मिल जाता है। ये अपना अपना नसीब है। बाप लोग तो पिता लोग उठा नहीं रखते हैं, खुशहाल देखना चाहते, लेकिन ये किस्मत का दोष होता। कुछ बेटियों को ससुराल की जगह कैद खाना मिल जाता, पति भी शराबी, ससुराल के लोग भी कदर नहीं करते और खुद का हम सफर भी नहीं जब इज्जत करता तो बेटी मर के कुट के वहीं रहती, माता पिता को 1-2 साल तो बताती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि अभी तो माता पिता कर्जी हो गए, भाई कर्ज नहीं निपट पाया और मैं माता पिता को ये दर्द बताऊंगी तो क्या कहेंगे। तो बेटी जहां तक होती उस बात को ढकती है, लेकिन फिर भी ऐसे मूर्ख लोग होते जो बेटी बहू कभी बेटी को मानते ही नहीं। वहां भी लड़ाई झगड़े में कहते हैं झोला उठाओ जाओ, और वहां भी कहते हैं क्या, बोले वो अपनी कौन है, वो पराए घर से आई है। यहाँ कहते भैया बेटी पराई है और दुष्ट लोग कहते पराए घर से आई है। तो बेटी को जब मार कूट के निकालते तो समझदार बेटियां गाय की तरह होती हैं। वो कहती हैं कि ससुराल मायके से तो डोली होती है और ससुराल से अर्थी होती है, तो मैं अर्थी में लेट जाऊंगी तब चली जाऊंगी, बाकी मैं अभी मान सम्मान से जाऊंगी, मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगी। देवकी कहने लगी पिताजी बेटी का कौन सा घर होता है आप बताओ ना। देवकी के पिता बहुत रोने लगे। देवकी माँ से लिपट गई, माँ आज मैं ससुराल जा रही हूँ और सबसे ज्यादा तो मुझे माँ से ज्यादा पिता लाड़ करते थे, और ये बिल्कुल हकीकत है। आप देखना बेटे 4 हो, बेटियां चाहे 4 हो, बेटा बेशक 1 हो या 2 हो, लेकिन माँ का ध्यान जो होता है वो बेटे की तरफ ज्यादा होता है, जितना ज्यादा बेटे के लिए हो जाए। लेकिन पिता का जो दिल होता, आत्मा होती है, वो बेटियों के लिए ज्यादा होती। चाहे उस बाप के लिए बेशक 6 हो, 7 हो, 2 हो, 1 हो, पिता कहीं भी बाजार जाएंगे तो बेटों के लिए अलग लाएंगे और बेटी के लिए चुपचाप जेब में डाल के अलग लाते हैं थोड़ी सी चीज, और कहते हैं ये तो तुम्हें खाने नहीं देंगे, तुम चुपचाप खा लेना। मेला बाजार भी बेटी जाएगी तो पिता सबसे ज्यादा बेटी का ख्याल कर रखते हैं कि कहीं मेरी मर्यादा में दाग न लग जाए, मेरी बेटी का कोई मन करे ये ऐसी सामान खरीद लाए। बेटी को बोले पता नहीं यहाँ ऐसा मिल रहा है, वहाँ ऐसा मिले ना मिले, तो आज महाराज पिता का ध्यान बेटी की ओर होता है। आज जब देवकी का विदाई का नंबर आया तो बेटी आज देवकी माता के दिल से लिपट गई। बोले माँ आज मैं तेरा आंगन छोड़ करके जा रही हूँ, और कंस से लड़ने लगी, भैया इस जन्म नगरिया को मैं छोड़कर जा रही हूँ। बेटियां पराई होती हैं, जिस आंगन में पली पुसी सींची तैयार हुई, इतना खुशी, इतने खेल खिलौने, आज मैं सब छोड़ कर जा रही हूँ तेरे लिए। भैया मैया अगर वहां इतना लोग प्यार नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो कंस समझाने लगा देवकी चिंता मत करो। तो देवकी कहने लगी भैया भैया रे मेरी जन्मो नगरिया, इतने अच्छे माता पिता, इतनी अच्छी मेरी जन्मभूमि क्यों छुड़ा रहे हो। भैया रे मेरी जन्मो नगरिया, काहे रे हो छोड़बा बीरनो मेरी जन्मो नगरिया।
भैया क्यों मेरी जन्म नगरिया को छुड़ा रहे हो? बुलाए लई द्वारे पे बुलाए लई द्वारे पे भैया कराए दे तो बुलाए लई द्वारे पे कराए दे तो बताई दे ओ मेरे भैया छुड़ाए दई क्यों मेरी मैया बताई दे ओ मेरे भैया छुड़ाए दई क्यों मेरी मैया जब देवकी चली है तो लिपट गई है अच्छी सी जन्मभूमि, अच्छे से मेरे माता पिता, एकदम मुझे पराया क्यों आप लोगों ने कर दिया। और जब देवकी चली है तो माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हाय मैं गुड़िया। पिताजी मैं तुम्हारे आंगन की गुड़िया हूँ ना, आज गुड़िया जा रही है। और देवकी ने कहा, मती रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ओ तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम मेरी मैया बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और माँ एक बात सुन, मैं तेरा आंगन छोड़ के जा रही हूँ। पहला महीना सावन का लगेगा। सावन में सबके भाई सावन का त्योहार लेकर के बहन को लेने जाते हैं।
हरी हरी साड़ी हरी चूड़ियां, लेकिन तू मेरे लिए कुछ मत भेजना। भैया कंस समय समय पर भेजती रहना, वो इतना भी ना हो तो राखी के बंधन में भैया तुम नहीं तो पिता तुम आते रहना। लेकिन एक दिन ऐसा होता है ना किसी का बाप ना माँ ना बहन ना हितू ना रिश्तेदार, वो दिन तो केवल भाई का होता है। तो देवकी कंस के लिपट गई, बोले भैया वो दिन आप एहसास हमें मत करवाना। बोले सुनो भैया, मंडप के दिन ससुरे में आइयो, चाहे जैसो भैया चीकट लइयो। मंडप के दिन तुम्हें कसम है हो, तुम्हें कसम है भैया, तुम्हें कसम है राखी बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया। जब देवकी ने राखी के बंधन का नाम लिया, सारी मथुरा रोने लगी। कहते हैं जब बेटी जाती है तो पत्थर भी रोता है, लेकिन जब अच्छी बेटियां जाती हैं तो पूरा क्षेत्र पूरी एरिया के हिंदू रिश्तेदार भी रोते हैं। आज जब देवकी गई है तो पूरा मथुरा शहर रो रहा है, क्योंकि देवकी ने कभी किसी को पराया माना ही नहीं, सबको अपना, सबको प्यार से बोलना। कहते हैं ना कि जिन बहनों के भाई नहीं होता है तो सब दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बहन जरूर बैठ कर रोती है। अरे उन बहनों के दिलों से पूछो जो डोली में बैठ कर जाती भाई नहीं होता है, उन माँ से पूछो जिस माँ के लाल नहीं होता है, उस पिता से पूछो जो बुढ़ापे में वजन नहीं रखा जाता फिर भी सर पर बोझ रख के बेटियों के यहाँ जाते हैं। उन बेटियों के दिल से पूछो जिन बेटियों की माँ गुजर जाती, पिता अकेले कन्यादान करते हैं, वो बेटी माँ के लिए रोती है। उन बेटियों के दिल से पूछो जिस बेटी का बाप गुजर जाता, माँ विधवा होकर के विवाह समय पर करती है। वो बेटी मंडप के नीचे जाके सबको देख के रोती है, तो सब कहते ये किसको देख रही है? वो सबको देखती है, सब में उसका बाप नहीं दिखता है। वो पिता के लिए तड़प तड़प कर रोती है, कमरे में जाती फोटो को देख कर रोती है, आज सब कोई है मेरा बाप नहीं मुझे दिख रहा है। जिसे कहते हैं भक्त। देवकी अपने पिता के दिल से लिपट गई, बोले पिताजी भैया ना आए तो समय समय पर आप आते रहना। बाबुली का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, आज कैसी घड़ी आई है, मिलन जुदाई। आज कैसी घड़ी
लेकिन आज नहीं भाई मिलन है जुदाई, मिलन है विदाई। एक तरफ मेरा मिलन हो रहा है, एक तरफ खुशी है, एक तरफ मेरा भाई नहीं है। आज सब अधूरा सा लग रहा है। देवकी ने कंस की कलाई पकड़ ली, राखी का धागा, बोले भैया इस धागे का ख्याल रखना। आज मेरी पीठ नहीं ढकी है, मेरा दुर्भाग्य है। माँ के लिपट गई, बोले माँ पिता ने सब कुछ दे दिया, भाई नहीं फिर भी इतना अच्छा सा घर भर, लेकिन आज मेरी पीठ सोनी की सोनी है। ये कंस है, इसे कभी सौतेला मत समझना, यही समय पर आएगा। कंस भी रोने लगा, दिल से लगा लिया बहन चलाए जो जवान तो उसकी जीभ को मैं काट लूंगा। गलत व्यवहार करना भी नहीं और गलत कभी सहना भी नहीं, मैं तेरे लिए हरदम तैयार रहूंगा। तू पागल की तरह रो रही भैया भैया, इसका मतलब तू हमें अपना नहीं समझती है। तो देवकी लिपट गई, बोले भैया ये बुढ़ापे को माता पिता को संभाले रखना, मुझे कुछ लेके मत आना। एक बेटी एक बहन को कोई आशा नहीं भाई बाप से होती है। एक बेटी को यही रहता, आत्मा में एक बात रहती है कि बुढ़ापे में मेरे माँ बाप पर कोई आंच ना आए, मेरे माँ बाप कोई दुखी ना रहे। देवकी रोने लगी, बोले आप लोग अच्छे से रहना, माता पिता को देखना, बस मैं जा रही हूँ। जैसे कंस चला, बोले अब बहन को ससुराल तक भेजने जाऊंगा। रथ का रथबान भोजराज कंस बन गया और रथ का रथबान बन करके भोजराज कंस मथुरा तक महाराज परीक्षित जी भेजने चला।